सुहेल वड़ाइच के ऊपर तलम उसके बाद जो कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरह उनकी ट्रोलिंग हुई पीटीआई में और कल हमने उनकी तरदीद भी देखी, सर मिस कैलकुलेशन हुई कहाँ पर या मिस इंटरप्रिटेशन आप इसे कह सकते हैं हो गई? मेरे ख्याल में सुहेल वड़ाइच साहब ने जो कुछ लिखा, शायद अगर गौर से पढ़ा जाए तो उनकी एक राय थी। इस राय का इजहार वो हमेशा से करते आए हैं कि सियासी मुसालत होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ ने उसका मान ये अख्ज़ किया कि गोया कोई ऑफर है जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर साहब की तरफ से पीटीआई को की गई है, जिसपे फौज के अंदर भी रद्द-ए-अमल पाया जाता था कि ना कोई ऐसी ऑफर है, ना कोई ऐसी बातचीत हुई, ना इमरान खान साहब का तज़किरा हुआ और ना ही फौज किसी ऐसी ऑफर के बारे में कहीं बातचीत कर रही है कि अगर ऐसी ऑफर कबूल कर ली जाए तो मुसालत हो सकती है। फौज का पहले रोज से मौक़िफ़ था माफी मांगी जाए पूरी कौम से। 9 मई को जो कुछ हुआ उस पर मुकदमात अपने अदालतों में देखें और सियासी बातचीत सियासी जमातों के माबैन करें। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लिखते हुए सुहेल वड़ाइच साहब की बातों में भी हल्का सा जोल रह गया, लेकिन उसको इंटरप्रेट गलत तरीके से किया गया। सुहेल साहब ने कहीं ये नहीं लिखा कि मैंने अलग से इंटरव्यू किया और सुहेल साहब ने ये भी नहीं लिखा कि जनाब जो है ये माफीनामा जो है ये आर्मी चीफ की तरफ से कुछ फार्मूला पेश किया गया है। जब ये माहौल बना दिया गया तो उसके बाद फौज का रद्द-ए-अमल आना जो है वो भी जरूरी हो गया था। दूसरी तरफ जो दूसरा कॉलम था कैदी नंबर 804 से गुजारिशात जो थी सुहेल वड़ाइच साहब की, उनकी जाती राय थी, उसको भी ये समझा गया कि शायद इमरान खान साहब से मुतालबा किया जा रहा है कि वो चुप करके बैठ जाएं, बनी गाला चले जाएं, आइंदा इलेक्शन तक खामोश रहें। और ये वो चीजें हैं जो फौज ने कहीं नहीं कही। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से जब ये चीजें फैलना शुरू हुई तो उससे इस इबाम को फौज के तर्जमान DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने आके वजाहत के साथ क्लियर कर दिया कि हमारी तरफ से फौज की तरफ से ना कोई ऐसी डिमांड है ना कोई ऐसी ख्वाहिशात हैं। तो मेरे ख्याल में कोई इंटरप्रिटेशन में या उसको समझने में जो है वो कहीं ना कहीं झोल पाई जाती है, या सुहेल साहब के इस मुखलसाना मशवरे को जो है वो गलत तरीके से हैंडल कर लिया पीटीआई ने, फिर उसके बाद फौज का रद्द-ए-अमल आना जरूरी हो गया था। बिल्कुल सही। सर ये जो 10 साल मंसूबे की बाज़गश्त है, इसमें कोई हकीकत है? फैसल वाडा साहब हद से बेजा तनकीद करते हैं, सियासतदानों को कहते हैं कि जनाब असम्बलियाँ बिल्कुल बंद कर दें, बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है इनका, जमहूरियत पर बोझ है। क्या वाकई ऐसा है और आप समझते हैं कि अगर यही सिस्टम चल रहा है जिस तरह फैसल वाडा साहब कह रहे हैं तो ऐसे ही चलते रहना चाहिए? पॉलिटिकल निज़ाम में देखें बहुत सी खराबियां हैं मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। डिलीवर करना जो है हुकूमत के लिए मुश्किल है। ये हमारे सियासी निज़ाम की खराबियां आज से नहीं है। ये फैसल वाडा साहब जब वजीर थे तब भी थी, या फैसल वाडा साहब पार्लिमान के मेंबर हैं तब भी हैं। लेकिन वाडा साहब को चूंकि खबरों में इन रहने का फन आता है, इसलिए फैसल वाडा साहब कोई ना कोई ऐसा बयान दे देते हैं जिसके बाद टॉक शोज भी हो जाते हैं, ट्विटर पे उनकी खबरें भी चल जाती हैं, सोशल मीडिया पर भी वो छाए रहते हैं। तो हमारे यहाँ चूंकि सियासत इमोशंस पे, सियासत एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी से, सियासत एक दूसरे को बुरा भला कहने से पॉपुलर होती है, तो उसका जो है मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ जो है वो हिस्सा फैसल वाडा साहब भी इस्तेमाल कर लेते हैं। अलबत्ता ये कहना कि 10 साल के लिए कोई सिस्टम चलता रहेगा, कोई कहीं फार्मूला तय पा गया है, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा फार्मूला कोई तय पा गया है। हाँ, 5 साल हुकूमत पूरी करने चाहिए हुकूमत को, और हर किसी की ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि हुकूमत का तसलसल रहे। हुकूमत तो 5 साल पूरे करती है, इंतखाबात होते हैं, उसके नतीजे में जो हुकूमत आएगी वो अगले 5 साल पूरे करेगी। और लेकिन ये कहना कि कोई ऐसा फौरी निज़ाम लपेटा जा रहा है या कोई ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि कोई नया निज़ाम हुकूमत आने वाला है, उसके इम्कानात फिलहाल तो नजर नहीं आते। और ये जो इम्कानात आजकल सूबों की सूरत में हो रहे हैं और एक नंबर्स बताए जा रहे हैं कि सूबे बनने चाहिए, सूबों के बारे में मेरे ख्याल में सूबों के बारे में एक सोच पाई जाती है पाकिस्तान में, मुख्तलिफ लोगों की सोच पाई जाती है। मोहम्मद अली दुरानी साहब इस पे बड़ी बात करते रहे हैं, मियां आमिर साहब 2020 से इस पे बात कर रहे हैं। मुझसे अगर आप पूछें तो मेरी भी ये राय हो सकती है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली जब तक हम सूबे छोटे नहीं बनाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटे नहीं करेंगे, तो आम आदमी के मसाइल हल उस तरीके से नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे यहाँ बल्दियाती इदारे भी इतने मजबूत नहीं हैं। लेकिन इसका मतलब भी नहीं है कि हरगिज़ के जनाब कल से कोई नए सूबे बनने वाले हैं। ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पर डिबेट हो सकती है, डायलॉग हो सकता है, इस पर फिर सियासी जमातों का इनपुट होगा, तो फिर जाके कई सूबों की बात हो सकती है। कतन ऐसी बात नहीं है कि अगले महीने में सूबे बन जाएंगे और पूरा निज़ाम हुकूमत जो है वो बदल दिया जाएगा। उसके लिए आपको पार्लिमान को एतमाद में लेना है, सियासी जमातें स्टेक होल्डर हैं, फिर आपके पूरे मुल्क के अंदर एक राय आमा ऐसी बन जाती है कि छोटे सूबे अवाम का मुतालबा बन जाए, तो फिर उसकी कोई गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन लंबा सफ़र है, इतनी जल्दी नहीं।